और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर बड़ा एक्शन लिया है और यहां मुठभेड़ में मारे गए हैं 8 नक्सली। ये जो एक्शन है ये आगे और भी बढ़ रहा है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ अभी भी चल रही है, यानी ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई जारी है। नक्सली जो कि घात लगाकर बैठे हैं, नक्सली जो कि छिपकर वार कर रहे हैं। अबूझमाड़ के घने जंगल हैं जहां सुरक्षा बलों के सामने भी अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं। इस मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर ये साझा ऑपरेशन चलाया है। छत्तीसगढ़ जहां पर घने जंगलों में, अबूझमाड़ के इन जंगलों में पुलिस ने ये एक्शन चलाया सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर, और नक्सलियों के साथ सीधे सीधे मोर्चा भी लिया जा रहा है। मुठभेड़ की खबर है, मुठभेड़ अभी जारी है, यानी ये संख्या और ये जो संघर्ष की स्थिति है ये अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। इससे पहले नक्सलियों के जरिए जब जब इस तरह की घटना हुई है उसका अलग तरीके से विरोध भी किया गया है, साथ ही साथ नक्सलियों की तरफ से भी इसका पलटवार हुआ है। अभी नक्सलियों के खात्मे के इरादे से ही पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो जंगलों में तैनात हैं और अभी मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, अबूझमाड़ के जंगलों से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ पल पहले ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, चंद पलों पहले की ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि कैसे अब घने जंगलों में पहुंचकर नक्सलियों तक पहुंचा जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है। दीपक विश्वकर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। दीपक, 8 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। जब तक ये बड़ी खबर हमने दर्शकों तक पहुंचाई है, क्या अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि मुठभेड़ चल रही है? जी, सबसे पहले त्रुटि को सुधार दूं, पुलिस का ये रोल नहीं है इसमें डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की जो 53वीं वाहिनी है उन सबके मिला के कुल जवान 900 से ज्यादा जवान अभी अबूझमाड़ के जंगलों में पिछले 3 दिनों से तैनात हैं और 2 दिन से लगातार ये फायरिंग हो रही है। दीपक एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। आपने शुरुआत में कहा कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहाँ पर सुरक्षा बलों में कौन कौन है? जी, इसमें एसटीएफ के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं और आईटीबीपी की जो 53वीं वाहिनी है उन सब के इन तीनों बटालियन के 900 से ज्यादा जवान है। डीआरजी पहले समझ लीजिए, डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये छत्तीसगढ़ के वो लड़ाके हैं जो कभी नक्सली हुआ करते थे, लेकिन जब से इन्होंने पुलिस के हित में या राज्य के हित में जब से हथियार थामा है ये लगातार नक्सलियों पर विजय हासिल कर रहे हैं। दूसरा एसटीएफ, ये स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी जो जंगलों के भीतर, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे बीजापुर हो, इन जैसे जगहों पर ये काम करें। आईटीबीपी एकमात्र ऐसी कंपनी है क्योंकि जो बाकी जगह है वहां पर सीआरपीएफ तैनात है, लेकिन जो नारायणपुर का इलाका है, जो कांकेर का इलाका है, वहां पर आईटीबीपी तैनात है। तो यहाँ पर आईटीबीपी की जो 53वीं वाहिनी है, इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो 900 से ज्यादा जवान 3 दिन से अबूझमाड़ के जंगलों में है। और ये जो पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है ये कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव, इन चारों जगह से फोर्स को मिलाया गया, उसके बाद चलाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अबूझमाड़ इस नाम से ही समझा जा सकता है। नारायणपुर का 80% एरिया ऐसा है जो आज तक बूझा नहीं जा सका है, जिसका सर्वे नहीं हुआ है, जिसके बारे में नहीं पता है कि 2 किलोमीटर जाएंगे तो जंगल है कि नाला है कि स्कूल है तो क्या है, उसको अबूझमाड़ का नाम दिया गया, जिसको बूझा नहीं जा सका हो। तो 80% हिस्सा नारायणपुर का ऐसा है जिसको अबूझमाड़ कहा जाता है। अब उस अबूझमाड़ के भीतर 3 दिन से हमारे जवान तैनात है और 2 दिन से लगातार नक्सलियों और जवानों के बीच क्रॉस फायरिंग हो रही है, जिसमें सूचना ये मिल रही है कि 8 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है। और सूत्रों से ये भी जानकारी निकल के आई है कि 8 की बॉडी हमारे जवानों ने, जो डीआरजी के, जो एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान है, इन्होंने रेक्टिफाई कर ली है, 8 की बॉडी अपने कब्जे में ले ली है। अब बात यह है कि लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी है, तो समझा जा सकता है कि जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है और यदि आंकड़ा बढ़ेगा तो एक बार दीपक, आपने कहा अबूझमाड़ इन जंगलों का नाम क्यों रखा गया, ताकि ये अबूझ है, यहाँ कोई पहुंचे या फिर नक्सलियों तक खात्मे के इरादे से जाए, ये बड़ा चैलेंजिंग है। और आपने शुरू में बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में
पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस खबर को हम अपडेट कर देते हैं। दीपक ने बताया शुरुआत में ही पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का। 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। और क्या अभी भी रह रहकर दोनों तरफ से फायरिंग दीपक हो रही है? क्या आपने कहा 8 से आंकड़ा बढ़ सकता है, नक्सली और भी ज्यादा हो सकता है संख्या में मारे जाए। आसपास और कैसा एरिया है? क्या ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित ही है? जी देखिए, नारायणपुर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इलाका है जिसका 70 से 80% जो एरिया है वो अबूझमाड़ के नाम से जाना जाता है। अबूझमाड़ अपने आप में नाम से ही आप समझ सकते हैं जिसको बूझा नहीं जा सका है। हाँ। जो एक अबूझ पहेली है, जहां पर जंगल कहाँ खत्म हो रहा है, जंगल कहाँ शुरू हो रहा है, किस तरीके के रास्ते हैं, वहां सड़कें नहीं है। क्योंकि वहां के बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो शहरों में कभी नहीं आए, जिनको शहर होता क्या ये नहीं पता। प्रशासन उस दिशा में जाता नहीं है, प्रशासन उस ओर बढ़ता नहीं है, ना पुलिस जाता, ना कलेक्टर जाता, ना जिला पंचायत डीओ, ना तहसीलदार, इस तरह के कोई अधिकारी उस हिस्से में नहीं जाते हैं। अब 3 दिन से यदि जवान अंदर है तो आप समझिए कि 900 से ज्यादा जवान, 3 यूनिट है, डीआरजी की यूनिट, एसटीएफ की यूनिट और आईटीबीपी की, इन तीनों यूनिट के 900 से ज्यादा जवान 3 दिन से जंगल के भीतर हैं। और 2 दिन से लगातार क्रॉस फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से। तो एक टिप मिली थी, टिप के आधार पर ये लोग जंगल के भीतर गए थे और अभी भी जंगल के भीतर हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा जो डीआरजी के जवान हैं, डीआरजी के जवान, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये जवानों की फोर्स इसलिए तैयार की गई थी क्योंकि इनसे बेहतर किसी को नहीं पता कि बस्तर के जंगलों के भीतर आपको कितना चलना है और कहां आराम करना है। क्योंकि ये जो डीआरजी के जवान हैं, ये कभी नक्सली संगठनों में शामिल थे और ये कभी जो नक्सल अभियान है, ये नक्सलियों का हिस्सा थे और ये स्वयं भी नक्सली थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से ये मुख्य धारा में आए हैं और जब से इन्होंने हथियार थामा है, तब से ये देश की, जब से ये राज्य की सेवा कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो डीआरजी के जवान हैं, ये जंगलों के भीतर लेके जाते हैं। हमारे जो पीछे आईटीबीपी, देखिए आईटीबीपी के जो जवान हैं वो कोई मध्य प्रदेश से है, बिहार से, उड़ीसा से, राजस्थान से, हरियाणा से, उनको उन जंगलों के बारे में नहीं पता। हाँ। तो जो संयुक्त कार्रवाई होती है उसकी पहल डीआरजी के जवान करते हैं। डीआरजी इस पूरे मामले को किस तरीके से जो एक्शन है उसको करना है, उसके बाद किस तरीके से दीपक, अगर आप कह रहे हैं कि डीआरजी के जवानों की यहाँ पर खास भूमिका है और ये संयुक्त ऑपरेशन इसीलिए चलाया गया है क्योंकि अबूझमाड़ का जंगल जिसे बूझा नहीं जा सकता, जिसके बारे में कहां से सिरा शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कहां तक ये जंगल फैला है, इसके बारे में बूझा नहीं जा सकता, यानी कि पता नहीं लगाया जा सकता। और डीआरजी के जवान इसमें बड़ी भूमिका इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि वो नक्सलियों के बारे में जानते हैं, उनके ठिकानों के बारे में जानते हैं। और ये भी तो अनुमान होगा ना दीपक कि नक्सलियों का अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, उनकी स्ट्रैटेजी कैसी रहती है? देखिए, ऑफ कैमरा जब हमने तमाम जो अधिकारी हैं बस्तर के और जो लोग मुख्य धारा में आए हैं उनसे बात की, तो उन्होंने एक चीज कही और इस चीज की खासी चर्चा है। क्योंकि आज से पहले 6 महीने पहले यदि जाएंगे तो हमको जब कोई बड़ी सफलता मिलती थी, बहुत ज्यादा तादाद नक्सलियों की मारी जाती थी, तो हम अपने जवानों को भी खो देते थे, बहुत सारे जवान भी शहीद हो जाते थे। लेकिन इसके इतर इन 6 महीने के भीतर हमारी जो तादाद है, हमने जो अचीवमेंट हासिल किया है, जिस तरीके से नक्सलियों को मारा गया है, जिस तरीके से नक्सलियों को मारा गया है, उन सब के बीच जो अब आंकड़ा निकल के आ रहा है उसमें हमें क्षति नहीं हुई है, हमारे जवानों को क्षति नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि इस बार जो हमारे जवान हैं, जो डीआरजी के जवान हैं या जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो भी फोर्सेस तैनात की गई है, उन फोर्सेस वो उसी पैटर्न पे चल रही है जिस पैटर्न पे कभी माओवादी चला करते थे। उसी तरीके से घेराबंदी हो रही है, उसी तरीके से 3-3 दिन जंगलों के भीतर वो जाते हैं, रुकते हैं और पूरा जो मूवमेंट है उसको समझते हैं। उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन। और इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिलों का टास्क फोर्स है, जो जिलों का ज्वाइंट ऑपरेशन है, देखिए जैसे दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव, इन 4 जिलों का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने के बाद 900 से ज्यादा जवान जंगल के भीतर चले गए। तो आप समझ सकते हैं 900 से ज्यादा जवान यदि जंगल के भीतर जा रहे हैं
और वो व्यक्ति लीड कर रहा है, वो व्यक्ति यदि समझा रहा है जो कभी उसका हिस्सा हुआ करता था, तो उसको पता है समझ में आ सकता है कि कितना ज्यादा सोच समझकर इस ऑपरेशन को चलाया गया है। अलग अलग दल के जवान यहाँ मौजूद और बहुत बड़ा ये ऑपरेशन कहा जा रहा है और आगे भी ये संख्या बढ़ेगी नक्सलियों की। जो 8 नक्सली अभी मारे गए हैं और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंगल का इलाका है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन डीआरजी के जवान यहाँ लीड लेते हुए या फिर ये कहिए गाइड करते हुए इस पूरे ऑपरेशन में